ये जो है एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है। अब इसका 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 जो है ये जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो अदर कमिश्नर हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट करता है, अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जो कि भारत का राष्ट्रपति होता है, वो भारत के निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अदर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसके पश्चात इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, वैसे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अदर निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल 6 इयर्स होता है, लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो अपने पद पर 65 इयर्स तक बना रहता है। लेकिन जो अदर निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो उनका भी कार्यकाल जो है 6 इयर्स होता है, लेकिन वो अपने पद पर 62 इयर्स तक बने रहते हैं। तो इस तरह से ये जो है इनका कार्यकाल हो गया। फिर इनको वेतन और भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इनकी जो सैलरी होती है, इनकी सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनके इक्वल इनको सैलरी प्रदान की जाती है। अब चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं उनको जो सैलरी प्रदान की जाती है वो 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और ठीक वही सैलरी जो है हमारे इनको निर्वाचन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर कमिश्नर होते हैं उनको प्रदान की जाती है। ये और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 इयर्स होता है। और इनको जो सैलरी होती है 2,50,000 जो है उनको सैलरी प्रदान की जाती है। अब ये जो होते हैं इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है कि इन पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग कौन लगाता है? ये इन पर महाभियोग जो लगाता है वो पार्लियामेंट लगाता है। और महाभियोग लगाने के पश्चात जो होता है ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और अदर कमिश्नर हैं उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है व्यवस्था हमारे भारत के निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनका फंक्शंस क्या होता है? इनके फंक्शंस जो होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है? मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्य है कि जो विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनके जितने भी इलेक्शन जो संवैधानिक पद होते हैं उनके इलेक्शंस कराना जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। लेकिन जो ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, इनके इलेक्शन जो कराती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। ध्यान देने की बात है कि जो नगर पंचायत है, नगर निगम है और नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, इनके इलेक्शन जो कराती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। तो इस तरह से जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उनका इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य यही है कि ये इनकी जो है इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है। दूसरा काम इनका होता है कि ये जो है कोई भी पार्टी होती है उसको, जो कोई राज्य स्तरीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, उसको राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित करती है, यानी उसको मान्यता प्रदान करती है। उसके पश्चात में जो पार्टियां जो है इलेक्शन में खड़ी होती हैं उनको चुनाव चिन्ह वितरित करती है कि कौन सी पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाए। इसका डिसीजन जो कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। फिर कोई भी व्यक्ति जो होता है जो इलेक्शन लड़ता है, यदि उसे अयोग्य है वो, तो उसकी अयोग्यता को समाप्त किया जाता है। और यदि किसी
के समय में यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती है। और तो ये सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो भारत के निर्वाचन, और जो वोटर लिस्ट होती है उसको भी ये भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग के ये सारे फंक्शंस होते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग जो है एक ऑटोनॉमी बॉडी है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष भारत के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी इसी की है। अगर किसी कारणवश कहीं पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है या उसे जो है भारत के निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी भी ऐसी समस्याएं भारत में आती रहती हैं कि जब निर्वाचन आयोग जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में कभी कभी विफल भी हुआ है, लेकिन अधिकांश मामलों में जो है इसे सफलता मिली हुई है। तो इस तरह से भारत का निर्वाचन आयोग जो है देश के जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उन सारे संवैधानिक पदों के इलेक्शंस की कराने की जिम्मेदारी भारत के या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। जय हिंद।